डेप्रिसिएशन कंटिन्यूड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा सुन लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और कोई नहीं, उसकी कॉस्ट ही एलोकेट हो रही है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ in a systematic manner. According to this concept, in an accounting period, a part of cost of the asset is charged as an expense each year over its estimated useful life. कि for example 10 लाख का asset है, तो हर साल कुछ उसकी cost apportion होगी, allocate होगी as an expense for that year. Depreciation is like any other expense and thus it is a charge on profit. Charge on profit का मतलब पता है क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी मैंडेटरी मतलब ऑप्शन नहीं है। जैसे रिजर्व क्रिएट करना ऑप्शन होता है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो कर लेंगे रिजर्व्स क्रिएट, नहीं तो नहीं करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब मैंडेटरी, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट से 50,000 और आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है 80,000, तो सर मेरे पास तो पैसे प्रॉफिट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन रहने दो ना, हमने किसी को पैसे देने थोड़ी ना है। करें नहीं, 50,000 अभी तक प्रॉफिट आ रहे थे, 80,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अब आपका लॉस हो जाएगा 30,000 का, +50 -80 इज -30, तो डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी एक्सपेंस, ऑप्शनल नहीं है। इट इज चार्ज एवरी ईयर and transferred to the debit side of profit and loss account for the year to determine the correct profit or loss. तो ये तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स की डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों करते हैं, कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये भी डेफिनेशन के साथ ही हमने कर दिया था। एक तो जो है कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकले हर साल का, कि अगर आपने उसको एसेट ही मान लिया, एक्सपेंस नहीं माना, तो फिर एक्सपेंसेस सही नहीं है। कह रहे ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट कुछ पार्ट तो उसका एग्जॉस्ट हो गया ना करंट ईयर में, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, अब आपने अगर डेप्रिशिएट नहीं करा तो एसेट तो जितने का खरीदा था ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रह जाएगा, तो क्या फाइनेंशियल पोजीशन सही है? नहीं। एसेट की वैल्यू सही है? नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सही अप्लाई हुए? नहीं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस of the business and therefore it is a charge against profits, charge against revenue. If it is not accounted as an expense, correct profit or loss for the accounting period will not be known. आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करी। टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। बैलेंस शीट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। Depreciation, if not charged, would result in assets being stated at a higher value. आपने मशीन खरीदी थी 20 लाख की, डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करोगे तो 20 लाख पे रह जाएगी, तो क्या वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है? नहीं, तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा फाइनेंशियल पोजीशन का। As a result of this position statement would not present a true and fair view. Okay जी, to determine the correct cost of production, to determine the correct cost of production, depreciation is an element of cost. अब आप expenses में दिखाएंगे तभी तो profit सही आएगा। For calculating the cost of production, if it is not taken into account, cost of production will be lower by the amount of depreciation. As a result, price of the product may not be correct. So cost accounting, a special branch of accounting, while fixing the product, while fixing the price of the product, they take into consideration depreciation as well. कह रहा मशीन भी तो यूज हुई होगी प्रोडक्शन में, बात समझ आई? इंपॉर्टेंट है, depreciation is also known as replacement cost. ध्यान से देखना, very very important. Depreciation is also known as replacement cost. Why? ध्यान से देखना, आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, हर साल
1 लाख 1 लाख डेप्रिशिएट होता जा रहा है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट फिर भी आप हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाएंगे तो 1 लाख अगर आपने डेप्रिसिएशन दिखाया एज एन एक्सपेंस, जिसकी कहीं कोई पेमेंट नहीं हुई है, बट 1 लाख से प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए हैं, तो वो कहाँ गए पैसे? कहीं गए पैसे? पैसे तो आपके पास ही पड़े हैं, बट आपने एक्सपेंस दिखाया डेप्रिसिएशन। पर्पस डेप्रिसिएशन 1 लाख, दूसरे साल के बाद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो इतने प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, so that when the need arises, a new asset can be purchased. A new asset can be purchased. तो depreciation accumulate होती जाती है, और क्या होता है? It helps in replacement of the machine. आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, वो पेमेंट हो चुकी है। अब 10 लाख, जैसे जैसे आप एसेट यूज करेंगे, एसेट डेप्रिशिएट होगा। जब एसेट डेप्रिशिएट होगा तो एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। कोई पेमेंट नहीं हो रही, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हमें किसी को पैसे तो देने नहीं पड़ रहे, बट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो मेरे प्रॉफिट्स उतने से रिड्यूस कर देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने प्रॉफिट्स कमाए थे, उसमें आप एक खर्चा दिखा रहे हो जिसको कहीं कोई पेमेंट नहीं हो रही, बट आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब उतने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं जो आप एक्सपेंस दिखा रहे हो। यस और नो? वो इसलिए है कि जब एसेट, नया एसेट खरीदने का टाइम आएगा, तो आपके पास कुछ फंड्स अक्यूमुलेट हो चुके होंगे, which can be used to replace the old machinery or the old asset. So one of the objective of providing depreciation is to provide funds for replacement. Depreciation is a non-cash expense, and when it is charged, the amount of depreciation is retained in the business. पैसे तो आपके पास ही हैं, एक्सपेंस दिखा दिया, कहीं पेमेंट तो करनी नहीं पड़ी, and can be used for replacement of fixed assets after the expiry of their estimated useful life or whenever the need arises. To comply with legal provisions, और क्या रीजन हो सकता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? कह रहे लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज मैंडेटरी। वो सब ने अपने अपने रेट्स दिखा रखे हैं कि इस रेट पे हर एक एसेट का अलग रेट होता है, वो तो लॉ के हिसाब से हो गया। आप तो थियोरेटिकली कर रहे हो, तो आपको बस ये सीखना है कि दिखाते कैसे हैं। क्वेश्चन बता देगा कि 5% है, 10% है, 20% है। स्कूल लेवल पे हम बस उसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आगे जाके लाइफ में तो हमें इनकम टैक्स एक्ट देखनी पड़ती है। अच्छा, किस एसेट का कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? कंप्यूटर्स का ज्यादा होता है, फर्नीचर का कम होता है, क्योंकि लाइफ के हिसाब से जिसकी लाइफ ज्यादा है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा, जिसकी लाइफ कम है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। ओके, तो लास्ट रीजन और द नीड और द ऑब्जेक्टिव to comply with legal provisions of Companies Act and the Income Tax Act. दो अलग अलग एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट अलग है। कंपनीज एक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होती है, इनकम टैक्स एक्ट तो सब पे अप्लाई होती है, चाहे वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, या फिर वो एक कंपनी है। So what are the objectives or need for providing depreciation? Very, very important question theoretically.